पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 21 वर्षों के बाद रामविलास पासवान की बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी जब 2021 में टूटी, उसके बाद से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि अब इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन अचानक से 5 सांसदों को लेकर के जब पशुपति कुमार पारस अलग हुए तो चिराग पासवान ने एक बार फिर से कमर कसा और अपने पिता की विरासत को और पार्टी को एक अलग तरीके से बचाने की कोशिश की। इसमें कितना सफल हुए ये तो 2024 के चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि 2019 में ही ये बातें क्लियर हो गई थी कि रामविलास पासवान दमदार हैं और तेजस्वी यादव को उन्होंने राजनीतिक गुर सिखा दिया है। 2020 में परिस्थितियां बदली और भारतीय जनता पार्टी के न चाहते हुए भी एनडीए से अलग होना पड़ा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को। उसके बाद से नई कहानी शुरू हुई और पशुपति कुमार पारस ने 5 सांसदों को लेकर के अलग पार्टी बना ली, तो चिराग पासवान को भी अपनी पार्टी बनानी पड़ी। और ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने जमकर बिहार में मेहनत किया, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। इस बीच 5 सांसदों को लेकर के पशुपति कुमार पारस मंत्री भी बने और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के करीबी भी। इस बीच नीतीश कुमार 2020 के चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को बाहर करवाए थे, अपने भी बाहर हो गए और इस बीच में बहुत सारे खेल हुए। 2022 में बाहर हुए, 2024 में फिर वापस आए और वापस आए तो एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी खास करके रामविलास पासवान की जो है चिराग पासवान जी से चला रहे हैं, बड़ी समस्या हो गई। सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के अब ये पेच फंसा हुआ है और इस पेच को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सुलझा लिया था, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार की एंट्री ने इस पेच को और ज़्यादा उलझा दिया है। यह तय माना जा रहा था कि चिराग पासवान को 5 से 6 सीटें दे करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना कहा जा रहा है कि मामला सलटा लिया है। लेकिन अचानक से पशुपति कुमार पारस ने 5 सीटों का डिमांड करके कहीं ना कहीं एक नया बवेला झमेला खड़ा कर दिया है। उनका कहना यह है कि यदि चिराग पासवान को 6 सीटें मिलती है तो हमको क्यों नहीं, हमारे पास 5 सांसद हैं और हमारे सभी सांसदों वाली सीट को हमें देना होगा। ये सारी बातें चल ही रही थी कि इस बीच में आपको बता दें कि चाचा भतीजा का ये जो मोड है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। इसी के कारण पूरा का पूरा सीट शेयरिंग का समझौता उलझा हुआ है। भाजपा लगातार कई नेताओं को इस काम में लगाए हुए है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से लेकर के मंगल पांडे और मंगल पांडे से लेकर के सम्राट चौधरी से लेकर के और कितने नेता इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक ये नहीं सुलझ पाया है। आपको हमने बताया भी था, याद होगा कि डॉक्टर सहजानंद ने इस परिवार को एक करने का एक बड़ा बीड़ा उठाया था। ये भी तय माना जा रहा था कि डॉक्टर सहजानंद को चुनाव लड़ाया जाएगा नवादा से। इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी, वो परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि सब कुछ तय माना जा रहा है। लेकिन अब इन दावों के बीच और दोनों के 6 और 5 सीट मांगने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं हाथ पांव फूलने लगा है। 40 सीटों में लोजपा ने दोनों गुटों की सीटों की संख्या की दो तरफा दावेदारी एनडीए के लिए सीट शेयरिंग का हिसाब किताब पूरी तरह से गड़बड़ा दिया है और ये समीकरण भी गड़बड़ा गया है। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि चिराग पासवान को किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहेगी। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के इन दोनों गुटों में ऐसा नहीं लगता कि आसानी से सब कुछ हो जाएगा। दोनों गुटों को लेकर के इसमें सीधी तौर पे बता दें आपको कि जो जीती हुई सीटें हैं वो हर हाल में चाहते हैं, जो सांसद उनके हैं वो चाहते हैं कि ये सीटें हमें मिल जाए। इस बीच आपको बता दें कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो हाजीपुर को लेकर के फंसी हुई है। हाजीपुर को लेकर के दोनों की दावेदारी और पशुपति कुमार पारस इस दावेदारी को छोड़ भी नहीं रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस की सांसद हैं वीणा देवी, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि इस सीट पर पशुपति कुमार पारस, जबकि वो सांसद पशुपति कुमार पारस गुट की है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि इस सीट पर दावेदारी चिराग पासवान की बनती है। आपको बता दें कि हाजीपुर की सीट भी चाचा भतीजा की लड़ाई का बहुत बड़ा कारण सामने नजर आ रहा है। दोनों किसी भी सूरत में इस सीट को नहीं छोड़ना चाहते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के पास पारस गुट का कहना है कि यहाँ पिछली बार भी पशुपति कुमार पारस जीते थे, इसलिए उनका संवैधानिक हक भी बनता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये सीट हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। चिराग जमुई के सांसद हैं, वहीं से लड़ें, वहाँ से क्यों भाग रहे हैं।
इस तरह से कई ऐसी बातें हैं जो सामने नजर आ रही हैं, जबकि चिराग पासवान का कहना है कि 10 साल तक उन्होंने जमुई की जनता की सेवा की है और उसकी सेवा वो करते रहेंगे, लेकिन उन्हें अपने पिता की सीट हाजीपुर चाहिए। अब इसके साथ आप एक और बात समझ लीजिए कि जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि पशुपति कुमार पारस के साथ उनके जो 5 सांसद हैं उनके ग्राफ बहुत अच्छे नहीं हैं। किसी भी सर्वे रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी को ये ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है। आपको बता दें कि ये सारी की सारी कहानी और जो इस पर पूरी तरह से मंथन का दौर चल रहा है, इसमें नीतीश कुमार के विदेश दौरा के दौरान ये बातें तय मानी जा रही थी कि सब कुछ सलट गया है, लेकिन अचानक से ये पूरा का पूरा मामला फिर से फंस गया है। और इस फंसे हुए मामले में आपको बता दें कि 21 साल में पार्टी टूटी और अब 24वें साल में ये काफ़ी बड़ा झमेला हो गया है। 5 सांसदों के साथ जो पशुपति कुमार पारस हैं अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता भी बने हुए हैं। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान दूसरी तरफ एक अलग दल के नेता हैं। लोजपा के टूट के बाद दोनों ही अलग अलग अपना दल बनाए थे और 2020 में चुनाव में एनडीए से अलग भी हो गए थे। अब इस सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि नया जो परिस्थिति बना है उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूल रही हैं। सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा है कि अगर चिराग पासवान किसी कारणवश अलग छटकते हैं तो ये बड़ा झमेला होगा। यही नहीं, इसके अलावे भी अब कई दल एनडीए का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान हैं तो कई दलों को इस बात का भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके उन्हें फ़ायदा मिल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी उनकी बातें मान लेगी। अभी भी आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, तो जीतन राम मांझी भी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर फैसला होगा क्या। नीतीश कुमार, इसलिए नीतीश कुमार की एंट्री इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि जो सीटें अदला बदली करनी हैं और उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ जो जीतन राम मांझी को या अन्य जो एनडीए के घटक दल बनेंगे या बने हुए हैं उनमें सीट का समझौता होगा, तो कहीं ना कहीं वो सीट जदयू के तरफ से ही आएगी। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा इन सभी चीज़ों को समझना और समझाना। सीधी तौर पे आप मान के चलिए कि दोनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो कोशिश है वो छोड़ी नहीं है। दोनों ने भाजपा के इस प्रस्ताव पर पूरी तरह से अपना जो विचार है वो रख दिया है। हालांकि चिराग पासवान ने ये आशा जताई थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहे उनके जो बातचीत हैं वो सकारात्मक हैं, तो वहीं आपको बता दें कि इस बात को लेकर के अपना पल्ला झाड़ लिया है जनता दल यूनाइटेड ने। संजय झा ने विदेश दौरा से लौटने के बाद ये कह दिया था कि गठबंधन की राजनीति में बहुत कुछ इधर उधर होता है, उससे उसका अंग माना जाए, न कि उसके चलते किसी तरह का कोई समस्या होगा। लेकिन इन सारी बातों के साथ सब कुछ ठीक रहेगा कह करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना पल्ला तो झाड़ने की कोशिश की है सार्वजनिक मंच पे, लेकिन भीतर ही भीतर ये मामला पूरी तरह से अभी भी उलझा हुआ है और देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की लड़ाई में क्या होता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस को अंततः अगर वो अपने जीत पर अड़े रहे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सॉफ्ट कॉर्नर चिराग पासवान को लेकर के है। चिराग पासवान की भीड़ और चिराग पासवान का लगातार बिहार में जो दौरा हो रहा है उससे काफ़ी प्रभावित और कहीं ना कहीं उसे वोट बैंक में ट्रांसफ़र कराने में भारतीय जनता पार्टी सफल भी हो सकती है। इन सारी बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार के पाले में गेंद है। देखना है कि नीतीश कुमार अब इस पूरे मामले में क्या फैसला लेते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार को हर हाल में 2 स्टेप पीछे हटना पड़ेगा और ये स्थितियां कब तक होती हैं ध्यान रखिएगा। संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहां दिल्ली का तापमान क्या है वहां से सीधे आप तक पहुंचाएंगे। जब तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं होता है तब तक ये पूरा का पूरा भारत लाइव का टीम आप समझ लीजिए कि इस पूरे मामले पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है और जैसे ही सीट शेयरिंग का समझौता होगा या इस पर कुछ विशेष अपडेट आएगा हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।